तो आज का हमारा प्रश्न है इस वीडियो में कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो देखिए, ये मात्रिक छंद के ही तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो मैंने आपको कहा था कि पिछले वीडियो में हम तीन ही जो हमारे प्रकार है मात्रिक छंद को, इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सममात्रिक छंद। तो देखिए, सममात्रिक छंद क्या है कि इसके प्रत्येक जो चरण है उसमें समान मात्राएं होती है, क्योंकि सममात्रिक यानी मात्रिक छंद का ही प्रकार है, तो उसमें क्या होगा, मात्राओं की गणना की जाएगी। उसे मात्रिक, तो इसमें मात्राओं का ही ध्यान रखा जाएगा। तो इसके जो प्रत्येक चरण है उसमें समान मात्राएं होती है, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आप छंद ले लीजिए, अहीर, चौपाई छंद। देखिए, चौपाई छंद में 16 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं होती है। इसके बाद जो हरि गीतिका है उसमें 28 मात्राएं होती है। वीर या अल्लाह, इसमें 31 मात्राएं होती है, जिसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अब है हमारा अर्धमात्रिक छंद। तो देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं। तो देखिए, जो पहला चरण और तीसरा चरण होता है उसमें समान मात्राएं होगी, और जो दूसरा चरण और चौथा चरण होता है उसमें समान मात्राएं होती है, उसे कहते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद। वह छंद कौन सा होगा? छंद आपका अर्ध सममात्रिक छंद। तो देखिए कि ऐसा छंद जिसमें दो चरणों में समान मात्रा होती है, अर्थात देखिए, जो प्रथम तथा जो तीसरा चरण है में मात्राएं समान होती है, और जो दूसरा चरण और चौथा चरण है उसमें समान मात्राएं होती है, वहां अर्ध सममात्रिक छंद होता है। आप छंद पहचान लीजिएगा। बरवे में, इसके बाद दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, और उल्लाला छंद में, तो देखिए, जो उल्लाला छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। तो जो पहला चरण और जो तीसरा चरण है उसमें 15 मात्राएं होती है। इसके बाद जो दूसरा चरण है और चौथा चरण है उसमें 13 मात्राएं होती है। इसी तरह बरवे में भी पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती है। दोहा छंद में भी पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11। तो ये हमारा अर्धमात्रिक छंद। अब हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद क्या है। तो देखिए कि ऐसा छंद जिसमें दो चरणों से अधिक चरणों में समान ना हो, किसे कहते हैं विषम मात्रिक छंद? कि ऐसा छंद जिसमें दो चरणों से अधिक चरणों में समान ना हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। वह छंद कौन सा होगा? समान। जैसे कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं। तो देखिए, उनमें मात्राएं समान नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था सममात्रिक छंद में कि इसमें प्रत्येक जो चरण होते हैं उसमें समान मात्राएं होती है, और अर्ध सममात्रिक छंद में हमने पढ़ा था जो पहला चरण और तीसरा चरण है उसमें समान मात्राएं होगी, और जो दूसरा चरण और चौथा चरण है उसमें समान मात्राएं होती है। लेकिन इसमें अधिक, 2 चरणों से भी अधिक चरण है तो इसमें मात्राएं क्या होगी? समान नहीं होती है, क्योंकि इसमें 2 चरण तो दोहा के होंगे और 4 चरण रोला के होंगे। इस वजह से इसमें चरणों में
जो मात्राएं होती है उनमें समान नहीं होती है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मात्रिक छंद की इस तरह से पहले हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। फिर हमारा सममात्रिक छंद, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद और फिर है हमारा विषम मात्रिक छंद। यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को नोट करिए।